हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर और आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में हुए हैं वहाँ पर करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो अधिक देखने को मिल रहा है, तो उस पर आपका जो फोकस है वो अधिक यहाँ पर होना चाहिए और साथ साथ जो आपका स्टैटिक्स पोर्शन है उसको भी आप नहीं छोड़ सकते। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको होना चाहिए। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, आपका जीएस उत्तराखंड और प्लस करंट अफेयर, तो इन दोनों का ही जो मिला जुला रूप है वही आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर दिला सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को हाल ही में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वीरता पुरस्कार सेना मेडल सम्मानित किया गया। और जो मेजर प्रशांत भट्ट हैं इनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से ये संबंधित यहाँ पर हैं? तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बागेश्वर। बागेश्वर के कसोनी के ये रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं जो मेजर प्रशांत भट्ट है इनको ये अवार्ड जो मिला है वो यहाँ पर मिला है कि अपने पूरे जो सेवा काल रहा है, जो इनका यहाँ पर पीरियड रहा है, वहाँ पर ये बॉर्डर पर इन्होंने कई सफल ऑपरेशन यहाँ पर किए हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए इनको यह अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। मेजर प्रशांत भट्ट को बागेश्वर के ये रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है। यह म्यूजियम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो यह जो उत्तराखंड में स्थित है वो यहाँ पर है मंसूरी में। और अगर हम बात करते हैं कार्टोग्राफिक म्यूजियम में क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये संबंधित है आपके मानचित्रण से, यानी जो मैपिंग से संबंधित ये जो पूरा म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं मिस्टर एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने का काम किया था, मिस्टर एवरेस्ट के कुछ जो लेटर्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। और साथ साथ जो मानचित्रण में उपकरण यूज़ होते हैं, जितने भी हम यहाँ पर उनको टूल्स यूज़ करते हैं उनको मैपिंग के द्वारा, तो उन सभी का यहाँ पर आपको संलग्न देखने को मिलेगा। भारत का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया है मंसूरी में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 पाने वाले में गिरीश चंद्र गिरधा भी शामिल हैं। और गिरीश चंद्र तिवारी जी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ है? तो जो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था यहाँ पर अल्मोड़ा में। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है ये कुल मिलाकर 5 पर्सन्स व्यक्तियों को यहाँ पर मिला है। तो कुल मिलाकर बात करते हैं, ऐसे कुल 5 पर्सन हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान यहाँ पर दिया गया है। एक तो है यहाँ पर अजीत डोभाल, और जो ये सलाहकार भी हैं भारत सरकार के। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दूसरे हैं हमारे पास प्रसून जोशी, इनको हाल ही में ही उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तीसरे हैं हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय आपके जनरल विपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल विपिन रावत। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय जो गिरीश चंद्र तिवारी, जिनको हम गिरधा भी बोलते हैं। और पांचवें जो हमारे पास है यहाँ पर आपके लेट श्री वीरेन डंगवाल। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड के किन 2 जिलों को यहाँ पर चयनित किया गया है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जिनका चयन किया गया है तो वो है यहाँ पर देहरादून और हरिद्वार। देश के कुल ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यहाँ पर एक्सपोर्ट हब बनाने की बात गवर्नमेंट ने की है। और जो एक्सपोर्ट हब है यहाँ पर कुछ ऐसा कल्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि भारत अपने एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर डेवलप कर सके। अगर हम बात करते हैं किसके अंडर में यह योजना चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है इसके अंडर में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के अंडर में ये पूरी योजना है, उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। देश के कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको एक्सपोर्ट हब योजना के तहत सम्मिलित किया गया है और उनमें से 2 हैं वो उत्तराखंड के हैं, देहरादून और हरिद्वार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही भारत अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की। और नंदा देवी दुनिया की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है?
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नंदा देवी है वो दुनिया की यहाँ पर 23वीं सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। अगर हम बात करते हैं कुछ अदर फैक्ट जो नंदा देवी के बारे में हैं, तो ये कंचनजंगा के बाद जो भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद दूसरे स्थान पर यहाँ पर भारत की ये चोटियों में इसका यहाँ पर नाम आता है। तो दूसरी सबसे हाईएस्ट यहाँ पर ये आपकी पीक है। और पहली क्या है यहाँ पर? पहली आपकी है कंचनजंगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो पूरी तरीके से भारत में के अंदर में है नंदा देवी, और कंचन जो जंगा है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। इंडिया और नेपाल के बीच में स्थित है ये। लेकिन जो नंदा देवी है ये पूरी तरीके से भारत के अंडर में है और उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम बात करते हैं नंदा देवी जो है वो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट है, गढ़वाल हिमालय का ये हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही तटरक्षक बल के महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बटोला को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पद से सम्मानित किया गया। आनंद प्रकाश बटोला उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं कौन से जिले से संबंधित है, तो वो है यहाँ पर आपका पौड़ी, गढ़वाल से ये संबंधित हैं। इनको जो ये अवार्ड मिला है वो जितना भी भारत का जो कोस्टल एरिया है उसके जो उनके लिए विशिष्ट सेवा के लिए उनको यह प्रदान किया गया है। कोस्टल एरिया में प्रोडक्शन जो प्रोवाइड किया गया था वो उनके लिए यह पुरस्कार यहाँ पर दिला है। पौड़ी के रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 यहाँ पर प्रदान किया गया? तो वो किया गया है यहाँ पर रुद्रप्रयाग को। तो रुद्रप्रयाग को ये प्रदान किया गया है और इसके पीछे एक अच्छी खासी यहाँ पर जो इनोवेशन है वो किया गया था। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में जो केदारनाथ मंदिर है वहाँ पर एक तरीके की मुहिम चलाई गई थी। और वो मुहिम कुछ इस प्रकार थी कि जैसे आप कोई बिस्लेरी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल लेते हैं, अगर उसकी कीमत यहाँ पर 10 रुपये है तो वो आपको कीमत यहाँ पर मिली थी 20 रुपये में। और जब आप इसकी बोतल यूज़ करने के बाद जो उसका जो खाली बोतल है उसको आप एक्सचेंज करते थे तो आपको 10 रुपये यहाँ पर जो सेंटर थे वो उसको वहाँ से मिलते थे। तो ये पूरा मुहिम चलाया गया था ताकि हम प्लास्टिक को सही तरीके से यहाँ पर रिमूव कर पाए जो हमारे जो पर्यटक क्षेत्र हैं केदारनाथ में। तो उसके लिए ही यहाँ पर इनको डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था रुद्रप्रयाग को। तो अगर हम बात करते हैं जो पूरा सिस्टम था इसको डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। और इस पर एक QR कोड था और हर QR कोड पर लगी गई बोतल पर बिक्री के समय आपको 10 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किए गए थे। और वहीं प्रत्येक बोतल जब वापस करते थे तो आपको 10 रुपये जो है यहाँ पर दे दिए जाते थे। तो केदारनाथ में इस तरह की मुहिम चलाई गई थी और ये अच्छी खासी मुहिम थी और काफ़ी सराहना भी इसको यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड दिया था। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और उप जिलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा दोनों को मिलाकर यह पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। सही आंसर है इसका यहाँ पर रुद्रप्रयाग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस साहित्यकार को प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020 और 21 के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया? तो वो कौन है? तो वो हैं यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुशवाल। इनको यह अवार्ड यहाँ पर मिला है और काफ़ी फेमस अवार्ड था ये जिनको दिया। और इनकी यहाँ पर एक रचना है वो यहाँ पर काफ़ी फेमस यहाँ पर हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी जो रचना है, इनकी जो कृति है वो है यहाँ पर चलो सात पहाड़। चलो सात पहाड़। तो ये इनको यहाँ पर ये मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुमार कुशवाल को उनकी किस पुस्तक के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो वो मिला है यहाँ पर चले सात पहाड़। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पौड़ी के रहने वाले हैं। पौड़ी के चामी गांव के ये रहने वाले हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि प्रदेश की पहली टनल पार्किंग किस स्थान पर बनाई गई? तो ये बनाई गई है यहाँ पर मंसूरी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हाल ही में ही उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर 1874 में। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की मानस खंड आधारित झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें झांकी में प्रदर्शित जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड में
कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यहाँ पर आपके अल्मोड़ा में। और जो जागेश्वर जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ये जो पूरी झांकी थी इसको मानस खंड के अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया गया था। और कर्तव्य पथ पर, जिसका पहले नाम यहाँ पर राजपथ था, अब इसको चेंज किया गया है, उसको कर्तव्य पथ बोलते हैं। तो कर्तव्य पथ पर उनको प्रथम पुरस्कार यहाँ पर मिला है उत्तराखंड की झांकी को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो जागेश्वर धाम मंदिर है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह में से एक है। और उत्तराखंड का इसको जो है हम पांचवा धाम भी बोलते हैं। उत्तराखंड का क्या बोलते हैं? पांचवा धाम भी इसको बोला जाता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर केदार शैली में बनाया गया मंदिर है। केदार शैली में बनाया गया मंदिर है। और इसी मान्यता है कि जो लव और कुश की स्थापना के दौरान यहाँ पर इसको, जो लव कुश ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है। और मानस खंड में दो चीज़ें यहाँ पर, तीन चीज़ें अगर मैं कहूँ कि तीन चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई थी। एक तो जागेश्वर धाम मंदिर था, एक था यहाँ पर आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसकी भी झांकियाँ दिखाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर साथ साथ नृत्य भी किया गया था, छोलिया नृत्य। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। अल्मोड़ा इसका सही आंसर होगा। जागेश्वर धाम मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे निवेश को जोड़ना है। और ये बिल्कुल सही है। यह समिट देहरादून में यहाँ पर की गई थी। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सही आंसर जो उसका होगा वो होगा डी। ये जो निवेश था इसमें इन्वेस्टरों को सम्मिलित किया गया था ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो उत्तराखंड के गाँव में जो हैं इन्वेस्ट कर सके विभिन्न योजनाओं में। इसके लिए यह पूरी जो समिट है वो यहाँ पर की गई थी, गुल्लक नाम से देहरादून में सम्मिलित की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तराखंड में कहाँ विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर की है? अगर यह पूरी तरीके से हम बात करते हैं, जो घोषणा की गई है वो यहाँ पर की गई है टिहरी में। तो टिहरी में की गई है। और टिहरी के अंदर जो टिहरी झील है वहाँ पर वाटर गेम्स को प्रमोट करने के लिए यह जो अकादमी है उसको यहाँ पर खोला जा रहा है। वाटर गेम्स यहाँ पर किए जाएंगे, तो उसी के लिए यह पूरी अकादमी यहाँ पर संचालित की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं टिहरी झील पर ही टिहरी वाटर स्पोर्ट कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी यहाँ पर की गई। तो टिहरी झील में ही टिहरी वाटर स्पोर्ट कप की जो है वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी यहाँ पर की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण जाता है, कहाँ पर की गई? टिहरी झील में। ठीक है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो उत्तराखंड के अंदर गौरव सम्मान की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपके 1921 में। और 2023 में या 22 में ऐसे 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक की स्थापना किस शहर में की जा रही है? उत्तराखंड के जो पहले शौर्य स्मारक की स्थापना है वो देहरादून में की जा रही है। देहरादून में जो आपका यहाँ पर चीड़बाग स्थान है, चीड़बाग स्थान पर यहाँ पर ये की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो स्मारक है यहाँ पर विजयत टैंक को भी सम्मिलित किया गया है, जो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में काफ़ी फेमस रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अंग्रेज कमिश्नर को उत्तराखंड में पहाड़ में राजस्व पुलिस की बेमिसाल व्यवस्था का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यहाँ पर हेनरी रेमजे को। हेनरी रेमजे सही आंसर है इसका यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था? जो भारत की अगर हम बात करते हैं, पूरे भारत में जो पुलिस एक्ट है वो 1861 में यहाँ पर किया गया था। सही आंसर है यहाँ पर इसका भी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि देश का पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? अगर हम बात करते हैं जो पूरा ट्रैक है ये देहरादून में विकसित किया जा रहा है। और इस ट्रैक की एक खासियत है यहाँ पर कि जो ट्रैक है यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो है देहरादून में है। और महिंद्रा ग्राउंड के अंदर ये ट्रैक यहाँ पर बनाया जा रहा है। महिंद्रा ग्राउंड के अंदर यह ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है। और इस ट्रैक पर ऐसी जो खासियत होगी थी कि आप किसी भी मौसम में जो है यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो कर सकते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए ये काफ़ी यहाँ पर होने वाला है लाभदायक। तो सही आंसर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास कि देश में जीएसटी चोरी की पहली सजा किस राज्य में सुनाई गई। तो जीएसटी चोरी की जो पहली सजा है वो सुनाई गई है यहाँ पर उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के हरिद्वार में ये जीएसटी चोरी की पहली सजा सुनाई गई है। यहाँ पर एक व्यापारी है यहाँ पर सुरेंद्र सिंह ने जो जीएसटी बिल है उन पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करके यहाँ पर रिफंड की मांग की थी, और काफ़ी अच्छा मोटा पैसा यहाँ पर इन्होंने जीएसटी की चोरी करके जो है वो बचाया था। तो उत्तराखंड के हरिद्वार के सुरेंद्र सिंह को यह सजा यहाँ पर सुनाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में ही नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2023 के लिए कितने करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। तो वो की है यहाँ पर तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, यहाँ पर इसका सही आंसर है। यह जो आप लोन देने की घोषणा यहाँ पर की गई है, ये अगर दी गई है यहाँ पर एग्रीकल्चर के फील्ड में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, ठीक है, आपके एमएसएमई के फील्ड में, ये 3-4 सेक्टर है जो यहाँ पर जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं लोन के लिए। सही आंसर इसका होगा यहाँ पर 30,000 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हाल ही में ही ओएनजीसी के चेयरमैन के पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो ओएनजीसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर अरुण कुमार। सही आंसर है यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट 2023 में उत्तराखंड में नई रेलवे और यात्री सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि की यहाँ पर मंजूरी की गई है। तो उत्तराखंड के अंदर जो रेलवे विकास है उसको प्रमोट करने के लिए 15,004 करोड़ रुपए यहाँ पर की जो राशि है वो आवंटित करने की बात की गई है। सही आंसर इसका होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड की मानस झांकी 2023 में प्रदर्शित छोलिया नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है यहाँ पर आपके कुमायूं से, और जो छोलिया नृत्य है वो स्पेशली संबंधित है आपके चंद शासकों से। चंद शासक युद्ध के समय जो है वो छोलिया नृत्य को यहाँ पर सम्मिलित करते थे। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, छोलिया नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड की ओर से रमन्ना झांकी राजपथ पर किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी। जो रमन्ना झांकी है वो 2016 में प्रदर्शित की गई थी। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, 2016। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वो बनाया गया है यहाँ पर प्रसून जोशी को, और इनको जो है उत्तराखंड का गौरव सम्मान भी दिया गया है। उत्तराखंड का गौरव सम्मान भी दिया गया है यहाँ पर प्रसून जोशी को। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जलवायु परिवर्तन के में मदद करने के लिए उत्तराखंड के आपदा प्रवण जो क्षेत्र है वहाँ पर जलवायु अनुकूलन आजीविका परियोजना एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को द्वारा किस जिले में चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर है इसका यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देश के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड में कहाँ किया गया। तो ये किया गया था आपके देहरादून में। उत्तराखंड के प्रथम ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया यहाँ पर देहरादून में। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में सीवेज संशोधन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया है हल्द्वानी नैनीताल। सीवेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया हल्द्वानी नैनीताल में। तो ये प्रश्नों को हमने डिस्कस किया उत्तराखंड के करंट अफेयर के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।